उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पदों पर भर्ती हो रही है। राजकीय दूध पर्यवेक्षक के 9 पदों पर भर्ती हो रही है। बगान पर्यवेक्षक के 4 पदों पर भर्ती हो रही है। गार्डन ओवरसियर के 1 पदों पर भर्ती हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के 8 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से कुल 100 पदों की भर्ती हो रही है, जिसके बारे में आज के इस पोस्ट में हम जानकारी देंगे। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट पोस्टों की जानकारी मिलती रहे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 78 पदों की भर्ती हो रही है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक के लिए वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का है और यह मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है और इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। गन्ना पर्यवेक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है? तो गन्ना पर्यवेक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। गन्ना पर्यवेक्षक के लिए कृषि एग्रीकल्चर में 12th पास किया होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर से 12वीं पास किए हैं वह गन्ना पर्यवेक्षक के लिए आवेदन दे सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि राजकीय दूध पर्यवेक्षक में कितने पदों की भर्ती हो रही है। तो राजकीय दूध पर्यवेक्षक में कुल 9 पदों की भर्ती हो रही है। इसके लिए वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का है और वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है और इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दूधशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। तो दोस्तों इसके लिए भी कृषि में 12वीं पास होना चाहिए। गाइस तीसरा है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में बगान पर्यवेक्षक की भी भर्ती निकली है, जिसके लिए कुल 4 पदों की भर्ती हो रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक रखी गई है और यह वेतनमान मैट्रिक लेवल 3 पर रखा गया है। इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखा गया है और शैक्षणिक योग्यता कृषि अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर और साइंस के साथ 12वीं पास होना चाहिए। चौथा है गार्डन ओवरसियर। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में गार्डन ओवरसियर के लिए भर्ती हो रही है, जिसके लिए 1 पदों की भर्ती हो रही है। इसमें वेतनमान 29,200 रुपये से 42,300 रुपये तक है और यह मैट्रिक लेवल 5 पर रखा गया है। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक रखा गया है और शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ उद्यान विभाग के ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी से 10 वर्ष का कार्य अनुभव या इंटरमीडिएट कृषि के साथ 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी गार्डन ओवरसियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वां है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती, जिसमें कुल 8 पदों की भर्ती हो रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक रखा गया है और यह मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है। इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप खाद्य प्रसंस्करण पर्यवेक्षक के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो 100 पदों पर भर्ती हो रही है उसके लिए
कैसे आवेदन दे सकते हैं। उत्तराखंड एसएससी में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन देना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 27 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 12 मार्च 2022 है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में अधिक जानकारी के लिए www.sssc.uk.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि उत्तराखंड एसएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पे OTR लिंक पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर अपना प्रोफाइल बनाना है, जिसके लिए ईमेल और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अधिकतम 50 KB का अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन की हुई हस्ताक्षर, इसका भी 50 KB साइज़ होना चाहिए और बाएं अंगूठे का निशान, इसका भी 50 KB के साइज़ में से अपलोड करना होगा। उत्तराखंड एसएससी में जो भर्ती हो रही है उसके लिए शुल्क क्या लग रहा है, तो उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एसएससी में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आप फ्री में ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उत्तराखंड एसएससी के लिए चयन कैसे होगा, तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों का 100 अंकों का वास्तुनिष्ठ टेस्ट होगा, जिसमें समय 2 घंटा रहेगा। OMR शीट में सही जवाब पर गोला घेरना है। सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। प्रत्येक 4 गलत होने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। इस प्रकार से आज के इस पोस्ट में हमने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 100 पदों पर निकली भर्ती के बारे में जानकारी दी है। अगर आप ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें रोजाना हम नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं।